हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। आज की हमारी वीडियो का विषय है, क्या पीजीटी का रिवाइज रिजल्ट होगा? क्या पीजीटी हिंदी की वेटिंग लिस्ट लगेगी? जो 3 वैकेंसी बची हुई है उस पर किसका हक होगा? तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। अगर आपने आधी अधूरी वीडियो देखी तो कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अंत तक अवश्य बने रहना है। इससे पहले आगे बढ़े, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तमाम जानकारी हिंदी विषय से संबंधित आपको दी जाती है। दूसरी बात यह कि अगर आप एस्टेट आल टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र और मात्र 999 रुपये की पीडीएफ मिल रही है संपूर्ण पाठ्यक्रम की, और बाकी जो वीडियो है वो आपको निःशुल्क तो मिल ही रही है चैनल पर। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो मात्र और मात्र 1499 रुपये का बैच मिल रहा है, जिसमें से आपकी यूजीसी नेट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंटरव्यू चारों ही प्रोसेस हो जाएंगी सिर्फ 1499 रुपये में। पूरे यूट्यूब पर सबसे सस्ता बैच है, बेहतरीन बैच है, एक बार आप क्लास लेकर अवश्य देखें। अब हम बात करते हैं हमारे आज के विषय पर। सबसे पहले कि क्या पीजीटी का रिवाइज रिजल्ट होगा, तो देखिए पीजीटी की वैकेंसी निकाल दी गई है और वैकेंसी निकलने के बाद रिवाइज रिजल्ट के बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, वैसे नायब सैनी ने कहा है कि ये भी होगा। दूसरी बात, हिंदी की क्या वेटिंग लिस्ट लगेगी? देखो इन्होंने क्या है, अभी जो वैकेंसियाँ जो बाहर निकाले गए हैं, यानी 5 जिनके अभ्यर्थी ने केस कर रखा था, जिसमें से 3 अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं, मतलब कि उनका जो लिस्ट में नाम नहीं है। 2 अभ्यर्थी ले लिए गए हैं, और वो कौन ले गए हैं और ये मतलब मैं यहाँ किसी की प्राइवेसी भंग नहीं करूँगी, क्योंकि भाई उनका केस अभी चला हुआ है। किनकी ज्वाइनिंग वैसे सभी को पता है, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं बोलूँगी। हो सकता है किसी को अच्छा लगे भी, क्यों हमारे व्यू के लिए हमारा नाम ले रही हैं मैडम, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। सबको पता है, आपको भी पता है, साइट पर उनका विवरण पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो उनकी ज्वाइनिंग हो जाएंगी, 2 उस दौड़ में है, यानी इनकी लिस्ट लगनी बाकी है। इनकी ज्वाइनिंग होनी बाकी है, 2 उसमें आ चुकी है, मतलब उनकी ज्वाइनिंग ही होनी बाकी है, इतना समझेंगे आप। जो 3 बचे हुए हैं, अगर आप 3, वैसे तो इसमें हिंदी की वैकेंसी निकाल दी गई है, जैसे 4 वैकेंसी है मेवात कैडर के अंदर, 1 एससी की है, 3 जनरल की है। बीसीए और बीसीबी की वैकेंसी ये इसमें नहीं है, ईडब्ल्यूएस की भी अलग से नहीं दी गई है, मतलब कुल मिला के 4 ही वैकेंसी है हिंदी के अंदर। ठीक है, वैसे तो नायब सैनी ने ये बोला था कि वेटिंग लिस्ट हम लगाएंगे, लेकिन अब चुनाव आ चुका है और वेटिंग लिस्ट की बात ये है कि आएगी या नहीं। पीजीटी की वेटिंग लिस्ट के न के बराबर चांस है। क्यों चांस है? क्योंकि उनकी वैकेंसी भी आ चुकी है, और जो एचपीएससी की जो भर्ती की प्रोसेस चली हुई है वो इतनी सुपरफास्ट चली हुई है कि उनके साथ की शर्त, यानी 1 सप्ताह 10 दिन में उनके रिजल्ट भी आ रहे हैं। वादे आप देख चुके हैं, कई कई तो ऐसे ही हैं कि 4-5 दिन में ही रिजल्ट आ गए हैं, तो रिजल्ट भी धड़ाधड़ आ रहे हैं। अब है हिंदी की बात करें, अगर आपको लग रहा है कि जो जिनकी ज्वाइनिंग 2 को छोड़कर, 2 की तो होनी है, बाकी 3 बच रहे हैं, अगर वो 3 वैकेंसी खाली हैं और आपको लग रहा है कि आप कुछ पॉइंटों से बचे हुए हैं और आपका नंबर आ सकता है, तो आप सरकार के भरोसे ना बैठिए कि सरकार वेटिंग लिस्ट लगाएगी तो हमारा नंबर आएगा। अगर आप अब तक आपने तैयारी की, पेपर भी दिया, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि ये मैं आपका दुर्भाग्य कहूँगी। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं माफ़ी चाहूँगी, आपको लगे कि मतलब कुछ समय के लिए दुर्भाग्य हो सकता है कि इस लिस्ट की में आगे तो आप मेहनत करोगे तो इतनी आपकी तैयारी तो कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, इसमें नो डाउट। ठीक है, हो सकता है आपकी पीजीटी में रह गए, आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, इसमें नहीं है, लेकिन इस भर्ती के लिए दुर्भाग्य कहूँगी कि आपकी इस भर्ती में मेहनत काम नहीं आई। अगर आप चाहते हो कि इसी भर्ती में हमारा सिलेक्शन हो जाए और साथ के साथ हम तैयारी भी करते रहें, कहीं और भी आ जाए, तो आप केस करके अपनी वैकेंसी ले सकते हो। केस आप कर सकते हो और आपके जीतने की पूरी संभावना, अगर आप ये 3 जो वैकेंसी खाली हैं,
अगर आपको लग रहा है कि कुछ पॉइंटों से बचे हुए अभ्यर्थी वो अपना केस लड़ सकते हैं, कानून के शरण में जा सकते हैं, कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं, ठीक है, तो वो जीतने की पूरी संभावना है। बात यह है कि अगर आप सरकार के भरोसे बैठे रहे कि नायब सैनी जी ने घोषणा की थी कि वेटिंग लिस्ट आएगी, तो अभी क्या है, वैकेंसी आ चुकी है, वो इस पर क्या है, इस पर कार्य एचपीएससी नहीं करेगी वेटिंग लिस्ट पर, क्योंकि उन्होंने 5-4 वैकेंसी निकाल दी है, ठीक है। वो इस पर क्या है, इसको क्या ये कहते हैं, रद्दी खाते में डाल दी, इस तरह की बात आप मान के चलिए, तो वेटिंग लिस्ट उस पर न के बराबर चांस है, ठीक है। और टीजीटी की लग सकती है, पीजीटी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, अगर आपको मैं बता रही हूँ कि कुछ आप एफर्ट अपना कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अब क्या हिंदी की क्यों नहीं आई भाई, उनकी वैकेंसी तो उस पर कार्य करेगी एचपीएससी, और तब तक क्या है, आप इंतज़ार करोगे, तब तक तो हिंदी का रिजल्ट भी आ चुका होगा। अब क्या है, आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या ये जो हम केस भी करें और इसका रिजल्ट भी आ जाए। तो देखो, वैकेंसी आप आरटीआई लगवा कर, जैसे ही अभी तो आरटीआई का जवाब नहीं आ रहा है, कुछ एफर्ट मैंने भी किए हैं कि आरटीआई के माध्यम से हमें पता चल जाए कि कितनी वैकेंसी पीजीटी हिंदी की खाली है, कितनी टीजीटी की असिस्टेंट प्रोफेसर तक, लेकिन वह प्रयास हमारा अभी सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है कि हम क्या है, इस चुनाव के माहौल में हम आपको सूचना नहीं देंगे, चुनाव के बाद ही ये सूचना मिलेगी, चुनाव तक ये सूचना नहीं मिलेगी आरटीआई की। लेकिन जब तक आरटीआई का अगर आप, क्योंकि वैकेंसी तो ज़्यादा खाली है, आपकी ये तीन, आपके मन में ये सवाल होगा कि हम क्या केस भी करें, और फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो भर्ती चली हुई है इसका रिजल्ट आ जाए तो ये वैकेंसी भी भर दी जाएंगी, तो हमें कहाँ नंबर, हमारा नंबर कहाँ आएगा। फिर भी आपका नंबर आ सकता है। वो कैसे आ सकता है, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हिंदी की वैकेंसी कितनी खाली है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, भले ही देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि न मैं बीजेपी के पक्ष में हूँ और न मैं कांग्रेस के पक्ष में, मेरा मामला निष्पक्ष है। जो हमें रोजगार देता है वही हमारी सरकार बेहतर है, जो हमें रोजगार देगा वही हमारे लिए अच्छी सरकार है, क्योंकि हम रोजगार के लिए वोट देते हैं और रोजगार के लिए ही कार्य करते हैं, ठीक है। हम अपने क्या, अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, अपने पेट के लिए करते हैं। कोई भी इतना भाई ये सन्यासी होगा कि मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, तो फिर वो क्या है, या तो कोई देवता होगा या फिर और कोई अंतर्यामी होगा, भाई सबको भूख लगे, सबको पैसे की ज़रूरत होती है। तो मैं इतनी ज़रूर कहूँगी, तो भी आरटीआई के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कितने वैकेंसी खाली, बहुत हिंदी की भरमार वैकेंसी खाली है। ये लिस्ट बनने के बाद भी आपका नंबर आएगा, मतलब कि अगर ये भर्ती पूरी होती है जो चली हुई है हिंदी की, अगर ये भर्ती में सब्जेक्टिव का रिजल्ट आ जाता है या इंटरव्यू हो जाता है, इसका फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है, तो भी आपका नंबर आने के पूरे चांस है, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। कहीं आप ये सोचो कि ये हम क्या है, केस भी करें, हम पैसे भी लगाएं, हमें समय की बर्बादी भी करें, और फिर क्या है, ये वे भर्ती पूरी हो जाएगी तो फिर हमारा नंबर कहाँ आएगा। ये क्या है, ये 3 वैकेंसी तो भर ली जाएंगी, क्योंकि 4 वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है। ये वैकेंसी माफ़ी चाहूँगी भाई, बीच में वीडियो रोकनी पड़ी। तो मैं यही कहूँगी, अगर ये वैकेंसी भर भी ली जाती है, जो वैकेंसी अभी निकाल ली गई है, अगर ये सीट भर भी ली जाती है, तो भी आपका नंबर आने के पूरे चांस है, आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो यही कि रिवाइज रिजल्ट आने के और वेटिंग लिस्ट आने के सरकार के भरोसे ना बैठे। जिसको लग रहा है कि हम तो कुछ पॉइंटों से बचे हुए हैं, तो वो अपना केस करके अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, शायद क्या जीतने की पूरी संभावना है, ठीक है। हिंदी की बहुत सी वैकेंसी खाली है, अगर ये भर्ती पूरी भी हो जाती है तो भी आपका नंबर आ सकता है। अब बात यह है कि जो जैसे वीडियो मैंने बहुत डाल रखी है पुरानी भी, वो भी आप दे सकते हैं, एस्टेट आरटीजीटी पीजीटी की। तो अभी से सिलेबस बदला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भी हम प्रॉपर वे में तैयारी करें और आपके पास पैसे का अभाव है, तो ये चैनल ऐसा है जो गरीबों का चैनल है। मतलब कि ये मत सोचना कि हम तो गरीब नहीं है, मतलब कहने का अभिप्राय जैसे पैसे का अभाव है, जो गृहिणी है बिल्कुल मात्र और मात्र 999 रुपये का बैच दे रही हूँ। इससे सस्ता यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनती अभ्यर्थियों का है, क्योंकि जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको बैठ के आप खुद तैयारी करोगे। इसके अलावा आपके डाउट यूट्यूब पर मैं ले लूँगी, और निरंतर यूट्यूब पे फ्री क्लासेस तो आपकी चल ही रही है।
इसके अलावा मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी ही आपकी लाइव क्लास भी मैं शुरू करने वाली हूँ। समय एक बार देखती हूँ मेरे हिसाब से कैसे सेट होता है, आप भी बता दीजिए कैसे कितने समय पर आप खाली होते हो, मतलब फ्री रहते हो, ये नहीं कि खाली तो कोई नहीं रहता। और इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो चारों ही प्रोसेस, मतलब आपका नेट भी, आपका ऑब्जेक्टिव भी, आपका सब्जेक्टिव भी, आपका इंटरव्यू भी, चारों ही प्रोसेस मात्र और मात्र 1499 रुपये में आप प्राप्त कर सकते हो। नंबर मेरा है 90 68 68 49 54। वैसे हर वीडियो में मेरा नंबर मिलेगा आपको, वहाँ से आप मैसेज करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। 4 पुस्तकों से ये कंटेंट बनाया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, यानी कि फॉर्मेलिटी पूरी की है। मेरे इसमें 1.5 साल की मेहनत है, आप सोचो कि एक दिन में ही हो जाती है, बहुत मेहनत की है, ठीक है। और ये कि वैसे आपको यूट्यूब पर तो क्वेश्चन खेलते ही रहते हैं, वो खेलना मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि वही कहानी, नाटक, उपन्यास की आपको वीडियो मिलती रहती हैं। और वो लेकिन एक 0 से लेकर एक 100 तक प्रोसेस वाली वो आपको मेरे चैनल के माध्यम से ही मिलेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन दिमाग पे थोड़ा दबाव डालना पड़ता है क्योंकि जो मैं वो वीडियो लेके आती हूँ जो क्या है बाकी यूट्यूबर नहीं करवाते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपका क्या 100% सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अगर आप PDF भी प्राप्त नहीं करना चाहते तो निःशुल्क का फ़ायदा जरूर उठाएं, निःशुल्क आपकी क्लास चलती रहेंगी। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF लेकर भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। EMRS NVS की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और ये मैं गारंटी से कहती हूँ कि 100 में से 80 क्वेश्चन मेरे पाठ्यक्रम में से आपको बिल्कुल रखे हुए मिलेंगे। कोई संशय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। अगर जवाब ऐसा मैसेज में नहीं दिया जा सकता तो धैर्य बनाकर रखें, मैं अगली वीडियो लेकर आपके लिए ही आऊँगी। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मैं चाहती हूँ कि इसी बढ़ते हुए आपका चयन हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।